नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग लीवर और किडनी को निरोगी रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज हम दो ऐसे फल के बारे में जानेंगे जिस दो फल को खा के आप अपने किडनी को, लीवर को पूरी जिंदगी भर के लिए निरोगी बना सकते हैं। अगर आपको लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई समस्या है भी, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो फल जो है इससे संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करके दोस्तों आपको किडनी और लीवर को सेव कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपने लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, यानी जमी हुई गंदगी को भी निकालना चाहते थे, दोनों फल उसका भी काम करेंगे। और अगर ये दोनों फल का आप सेवन करते हैं तो कभी भी आपके लीवर में, आपके किडनी में गंदगी जमा ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये दो फल कौन से हैं, इसमें कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और दोस्तों इसका हमें कब और कितनी मात्रा में सेवन करना है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लेकिन उसके पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे लीवर में, हमारे किडनी में गंदगी जमा कहां से होती है, ये कचरे आते कहां से, हमारी किडनी फेल क्यों होती है, ये भी हम जानना जरूरी है दोस्तों। हमारी किडनी क्यों फेल होती है? जब हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दारू, शराब, धूम्रपान करते हैं और हम उस हिसाब से पौष्टिक चीजें नहीं खाते हैं। तो दोस्तों आज देख रहे हैं युवा लोग, यानी युवा लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चों की किडनी फेल हो रही है। तो ये भी एक कारण है। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो इसका त्याग कर दीजिए। और जो किडनी और लीवर में गंदगी जमा होती है, वो सबसे बड़ा एक कारण और है, जो बाहर का आप पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद या कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पानी का जो सेवन कर रहे हैं, ये भी दोस्तों एक अहम रोल है। ये सारे कचड़े जो इसमें स्टार्च होते हैं, जो इसमें वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो इसमें दोस्तों बेस मिला होता है, आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, ये सारी चीजें जाके आपकी किडनी में जमा होती है, आपके लीवर में जमा होती है और धीरे धीरे उन्हें बीमार करते जाता है। हमें आपको नहीं पता चलता, जब 100% ये खराब हो जाती तब हमें पता चलता है, उस समय कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये जो बाहर की चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, इनका सेवन आप मत करिए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रखना है। और क्या चीजें दोस्तों, कभी कभी किडनी फेल्योर का कारण ये भी बनता है जब आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हुए हैं और उस बीमारी में कोई आपको लंबी दवा चल रही है, कोई लंबी दवा चल रही है, तो उससे भी इस पे फर्क पड़ता है। यानी कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है ये कम से कम लेने का प्रयास करिए। अब एलोपैथिक मेडिसिन आपको कम से कम लेने के लिए क्या करना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बनाना होगा, जिससे आपका शरीर बीमार ही ना हो, दवा की जरूरत ही ना हो। और दोस्तों जैसे आप कभी कभी आपको कुछ हुआ, सर दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ, आप अपने आप चले जाते हैं मेडिकल स्टोर, भैया ये हमको टैबलेट दे दो। ये जो एनाल्जेसिक टैबलेट होता है सबसे बहुत ज्यादा नुकसान करता है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। तो अपने आप कोई भी दर्द निवारक टैबलेट ना लीजिए, इन सबसे आप दूरी बनाइए। आपको जरूरत है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आप दोस्तों सरकारी अस्पताल है, सब जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ₹1 का पर्चा बनवाइए, आप वहां से जाइए। नहीं तो दोस्तों वैसे भी डॉक्टर बैठे होते हैं, उनसे जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। या सबसे पहली प्राथमिकता आप आयुर्वेद को दीजिए, दूसरी प्राथमिकता आप होम्योपैथ के दीजिए। इन दोनों से जब आराम ना हो तो फिर आप एलोपैथ पे जाइए। दोस्तों ये सबसे सेफ दवाएं हैं, या कुछ आपके घरेलू नुस्खे उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये सब जो चीजें हैं जो किडनी और लीवर में गंदगी जमा होने के कारण, इन्हें हटा दीजिए। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी कोई बीमारी होती है। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका आप सेवन ही मत करिए, उनका सेवन ही नहीं करिए, आप 100% नहीं बीमार होंगे। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो शरीर में क्या 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन ही मत करिए। तो दोस्तों बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, 1 मिनट पर काफ डालते हैं दोस्तों। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड,
डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो धूम्रपान हुआ, चाहे सिगरेट हुआ, चाहे शराब हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, जितनी भी ठंडी चीजें हैं ये हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है, इनका सेवन आप मत करिए। आपके शरीर के वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें कुछ अच्छी डाइट का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी डाइट लेना चाहिए? हमारा खाना हमेशा सात्विक होना चाहिए, खाना हमारा नेचुरल होना चाहिए। हम दोस्तों सजीव वस्तुओं का सेवन करें, निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से कुछ बीन्स को हमें भिगो करके रात में सुबह उनका सेवन करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए। मौसम के हिसाब से जो होता है, तो मौसम के हिसाब से जब हम फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों स्टोर में नहीं रखा जाता है, सिर्फ हमें मिलता है, ये हमें करना चाहिए। और कुछ मिक्स दाल है, इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। ये हमारे लीवर और किडनी के लिए क्या करते हैं, अपने आप डिटॉक्सिफाई का काम करते हैं। मौसम के हिसाब से 1-2 फल, तो ये थोड़े थोड़े से हमें बदलाव करना होगा बीमारी से बचने के लिए, और एक अच्छी हैबिट अपनाना होगा। अच्छी हैबिट क्या है दोस्तों? रोज सुबह हमें जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर हम आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों 5 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। तो इससे जब आप गुनगुना पानी पीते हैं बासिमो दोस्तों, आपके मुंह में जो लार है ये पानी के साथ पेट में जाती है, तो ये भी डिटॉक्सिफाई का काम करती है। तो पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 2 घंटे का डेली आप समय निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। ये मॉर्निंग वॉक दोस्तों मिट्टी जहां हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पांव करिए, इसका अलग ही बेनिफिट है। मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए 2 योगा आप करिए। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, डेली आधा घंटा कंटिन्यू करिए। इसके बाद दोस्तों कपाल भाती 10 से 15 मिनट आप करिए। तो ये दोनों योगा करने से आपका पाचन तंत्र, लीवर या अंदरूनी जो आर्गन है उनका मूवमेंट होता है, एक्सरसाइज होती है। वहीं बैठ के कुछ और शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक जो भी आप कर सकते हैं और करिए। और दोस्तों लास्ट में आप 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, और दोस्तों आपको अपने आप में खुश रहने की आदत पड़ती है। और दोस्तों लास्ट में हमें चिंता नहीं करता है, हमें चिंतन करना है। चिंता हमारी जिंदगी को खा जाती है, हमें कभी चिंता नहीं कर। ये इतनी अच्छी हैबिट अपनाने के बाद चलिए दोस्तों हम जानते हो 2 फल के बारे में जो हमें हमेशा स्वस्थ व निरोग रखेंगे। पहला फल है दोस्तों आंवला। आपकी लीवर में, किडनी में कितनी भी जमी गंदगी उसे निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे अच्छा है आंवला। बस इसकी मात्रा और उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। तो दोस्तों आंवला हमारे लिए अमृत का काम है। आंवला सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रोटीन, विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। और खट्टा जो पदार्थ होते हैं, जो खट्टी फलें होते हैं दोस्तों, वो किडनी और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आंवला सबसे अमृत फल है। आंवला का सेवन हमें कब करना चाहिए दोस्तों? आंवला अगर हम डेली लेते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, और ये वात पित्त जो कफ होता है तीनों को बैलेंस में रखता है ये आंवला। आंवला हमें कब लेना चाहिए? इसके मौसम के हिसाब से। दोस्तों इसका समय कब है, इसका सीजन कब है दोस्तों? जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी तक ये ताजा आंवला मिलता है। तो जुलाई अगस्त से जनवरी तक हमें इस आंवले का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इस समय हमें आंवला सस्ता भी मिलता है, और हमें इसे नेचुरल तरीके से सेवन करना चाहिए। सस्ता मिलता है नेचुरल तरीके से। अगर रेट की बात करें दोस्तों तो 20-25 रुपए किलो मिलता है, और 1 किलो में 30-40 आंवला चढ़ता है। 50 पैसा 1 रुपए में आपको 1 आंवला मिल रहा है, और 2 आंवला आपको डेली लेना है। तो 2 रुपए में आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर 2 आंवला आपने दोस्तों 5-6 महीने का सेवन कर लिया तो कभी भी आपके लीवर में, किडनी में गंदगी जमा ही नहीं होगी। जो आप भूल चूक बस जो कुछ आप खाते हैं बाहर की चीजें, वो सबको सुबह डिटॉक्सिफाई कर देगा। लेना कब है? रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट, 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पे
2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तभी बढ़िया से काम करेगा। अब आप आंवला ले सकते हैं। दूसरा फल जो है दोस्तों है सेब। सेब हमारी किडनी को, हमारे आंतों को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे अच्छा फल है। दोस्तों सेब थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है, लेकिन इसको हमें सीजन के हिसाब से लेना है। सीजन कब? इसका भी सीजन दोस्तों जुलाई और अगस्त है। जनवरी फरवरी तक हमें ताजा सेब मिलता है। हमें कितना लेना है? एक दिन में एक बड़ा सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें रोज सुबह खाली पेट लेना है, बासी मुंह लेना है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट लिया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं लिया जाता है। सेब खाने में भी वही सावधानी है। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना, एक घूंट पानी भी नहीं लेना है। तब ये हमारे शरीर में जाके डिटॉक्सिफाई का काम करेगा। अगर हम एक सेब डेली ले रहे हैं दोस्तों, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना तो डॉक्टर को हमारे घर आना पड़ेगा, ऐसी कहावतें कही गई है। तो दोस्तों एक सेब आप रोज सुबह खाली पेट लीजिए जब इसका मौसम है। अगर दोस्तों मौसम के में रेट की बात करें तो आज कितना है? 8 जनवरी है। 8 जनवरी 2024 के आज का रेट जो है दोस्तों 50-60 रुपए में बढ़िया सेब मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं आप बड़ा लाइटिंग वाला सेब लीजिए, छोटा सेब ले लीजिएगा, 2 सेब खा लीजिएगा। तो 50-60 रुपए यानी 250 ग्राम आपको लेना है। 15 रुपए में आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे, क्योंकि ये सेब सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों ये 2 फल है, इस 2 फल का आप सेवन करके अपने लीवर किडनी की जमी हुई गंदगी को बाहर भी कर सकते हैं, अपने शरीर को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, इस डाइट का प्रयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों लाइक करके हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।